दोस्तों आज के दौर में इंग्लिश के बिना कामयाबी मुश्किल है। ये सिर्फ भाषा नहीं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप पीछे नहीं रहना चाहते तो अब खुद को बदलना होगा। यही हमारे पैराग्राफ का भी टॉपिक है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सुफियान और आज हम सीखेंगे इंग्लिश समझने और सही बोलने का आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन कॉपी अपने साथ रखिएगा क्योंकि सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहां से। If we truly want to grow, क्या है if का मतलब होता है यदि। यदि हम, we का मतलब होता है हम, truly का मतलब होता है सच में या वास्तव में। want का मतलब होता है चाहना। ठीक है, तो if we truly want कि अगर हम सच में चाहते हैं, ठीक है, यदि हम सच में चाहते हैं कि क्या हो, टू ग्रो का मतलब क्या होता है? ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है ना, बढ़ना। कि अगर हम वास्तव में सच में बढ़ना चाहते हैं। टू का मतलब को या के लिए होता है। ठीक है ना, तो इफ वी ट्रूली वांट टू ग्रो, यदि हम सच में बढ़ना चाहते हैं, succeed and live a meaningful life। succeed यानी सफल होना। ठीक है, सफल होना कॉमा and live और रहना या जीना। a meaningful, एक मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? देखिए मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण या सार्थक। इसका आसान ट्रांसलेशन में लिखता हूँ सार्थक यानी कि एक सफल, लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है, देखिए जितने भी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं आपको बहुत ही सिंपल बताऊँ। अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तब भी, इंग्लिश की आप कोई बुक पढ़ेंगे तब भी, हर जगह काम आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं। तो इनको नोट करते चलिए, हमारे साथ साथ पढ़िए भी। इफ़ वी ट्रूली वॉन्ट टू ग्रो, अगर हम सच में बढ़ना चाहते हैं, सक्सीड एंड लिव, सफल होना चाहते हैं, एंड लिव और जीना चाहते हैं अ मीनिंगफुल लाइफ यानी कि एक सार्थक जीवन। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? सार्थक जीवन। ठीक है, तो मेनी पीपल वेट फॉर सिचुएशंस टू चेंज। मेनी का मतलब होता है बहुत से। अच्छा, बहुत से या कई। पीपल का मतलब हो जाएगा लोग। वेट का मतलब प्रतीक्षा करना। ठीक है, प्रतीक्षा करना कि बहुत से लोग प्रतीक्षा करते हैं। फॉर यानी के लिए। सिचुएशंस यानी परिस्थितियों। सिचुएशंस मीन्स क्या हो जाएगा? परिस्थितियों के लिए। टू चेंज, टू यानी को, चेंज का मतलब होता है बदलना। ठीक है, चलिए पहले इतना समझते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेनी पीपल वेट फॉर सिचुएशंस टू चेंज कि बहुत से लोग प्रतीक्षा करते हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं। यानी बहुत से लोग इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि परिस्थितियां बदल जाएं, सिचुएशन चेंज हो जाए। देखिए दोस्तों, सिचुएशन चेंज नहीं होती, हमें अपनी मेहनत से परिस्थितियों में सुधार लाना होता है। बट रियल चेंज बिगिंस व्हेन, लेकिन रियल यानी असली। रियल का मतलब क्या होता है? असली। लेकिन जो असली बदलाव है, चेंज का मतलब क्या हो जाएगा? बदलाव। लेकिन जो असली बदलाव है बिगिंस का मतलब शुरू होता या आरंभ होता। शुरू होता कह लें या आरंभ होता। बट रियल चेंज बिगिंस, लेकिन असली बदलाव शुरू होता है व्हेन वी डिसाइड टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। ठीक है, कि जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम फैसला करते हैं। व्हेन यानी कि जब, हम, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है, निर्णय लेना कि जब हम निर्णय लेते हैं। टू यानी को, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। ठीक है, सुधार करना। आवरसेल्व्स यानी खुद
खुद का या स्वयं का। तो क्या होता है, बट द रियल चेंज बिगिंस व्हेन वी, असली बदलाव तो तब शुरू होता है जब हम निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं टू इम्प्रूव, कि हम सुधारेंगे या हम सुधार करेंगे आवर सेल्व्स यानी खुद का। तो जब हम खुद को सुधारते हैं या हम खुद का सुधार करने का निर्णय लेते हैं, असली बदलाव दोस्तों तब शुरू होता है। व्हेन वी चेंज आवर माइंड सेट, व्हेन यानी जब, वी यानी हम, कि जब हम, चेंज का मतलब हो जाएगा बदलना, कि जब हम बदलते हैं, आवर यानी कि हमारा, माइंड सेट का मतलब क्या होता है, माइंड सेट कहते हैं मानसिकता को। किसको कहते हैं, मानसिकता, कि जब हम अपनी मानसिकता यानी अपनी विचारधारा बदलते हैं, आवर हैबिट्स हमारी आदतें, ठीक है, हैबिट्स का मतलब हो जाएगा आदतें, कि हम अपनी आदतों को बदलते हैं, एंड आवर एक्शंस, और आवर यानी कि हमारे, एक्शंस यानी कामों या कर्मों कह लें, हमारे एक्शंस कामों या कर्मों को कह लें। तो क्या होता है कि लाइफ स्लोली स्टार्ट्स मूविंग, तो जो जीवन है, जीवन स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली मीन्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट्स यानी शुरू होता, धीरे धीरे शुरू होता है, क्या चीज़ शुरू होता है, मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मूविंग का मतलब बढ़ना, ठीक है ना, इनका मतलब में, ए यानी एक, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है, डायरेक्शन कहते हैं दिशा को, कि एक सकारात्मक दिशा में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक सकारात्मक दिशा में चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब हम इसको एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, ताकि आप भी अच्छे से समझ पाएँ कि व्हेन वी चेंज आवर माइंडसेट, कि जब हम बदलते हैं हमारा या हमारी मानसिकता, ये हमारी हो जाएगा, मानसिकता है, कि जब हम अपनी मानसिकता बदलते हैं, आवर हैबिट्स अपनी आदतें बदलते हैं, ठीक है ना, अपनी क्या बदलते हैं, आदतें, एंड आवर एक्शंस, ठीक है ना। तो माइंडसेट यानी कि मानसिकता, ठीक है ना, नोट कर लें इसको दोस्तों जल्दी से, कि जब हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं यानी मानसिकता, अच्छा इसको एक चीज़ और कहते हैं, नोट कर लें, इसको सोच भी कहते हैं, ठीक है ना, सोच भी कहते हैं, माइंडसेट को सोच भी कहते हैं, नोट कर लें। आवर हैबिट्स एंड आवर एक्शन, अपनी आदतें और अपने कर्मों को या कामों, देखिए ये कर्म है, इसको काम भी कहते हैं। लाइफ स्लोली स्टार्ट्स मूविंग, तो जिंदगी हमारी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक सकारात्मक दिशा में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से टैगलाइन का यूज़ किया गया कि खुद को बदलना होगा, खुद को, ये यहाँ पे टाइटल है जो कि दोबारा से रीयूज़ हुआ है दोस्तों बीच में पैराग्राफ के। मीन्स की हिंदी होती है मतलब, या हम इसको अर्थ कहते हैं कि भैया इसका क्या अर्थ है, एक्सेप्टिंग आवर वीकनेस, एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना, आवर यानी कि हमारी, जो हमारी कमज़ोरी है, वीकनेसेस यानी कमज़ोरियाँ, यहाँ पे वीकनेसेस है ना, वीकनेसेस यानी कमज़ोरियाँ, ठीक है, हमारी कमज़ोरियों को हमें, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, विदाउट एक्सक्यूज़ेस, विदाउट यानी बग़ैर, एक्सक्यूज़ेस का मतलब होता है बहानों, बिना बहानों के, ठीक है, एंड वर्किंग ऑन देम विद, एंड यानी कि और, वर्किंग, वर्किंग यानी काम करना, ठीक है, काम करना, ऑन यानी पर, देम यानी कि उन पे, ठीक है ना, उन पर, विद यानी कि साथ, ठीक है। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं कि खुद को बदलने का मतलब है कि एक्सेप्टिंग आवर वीकनेसेस, कि हम अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करें, विदाउट एक्सक्यूजेस, बिना बहानों के, एंड वर्किंग ऑन देम, और उन पर काम करें, विद यानी साथ, ऑनेस्टी एंड करेज,
ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी से काम करना है, एंड करेज और साहस से, ठीक है, और साहस से काम करना है। ओके, इट इज़ नॉट ईजी टू लीव कंफर्ट जोन। इट इज़ नॉट ईजी यानी कि यह इज़ का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आसान, कि ये आसान नहीं है कि हम छोड़ें। टू यानी को, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना, ठीक है ना। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन यानी आराम। जोन का मतलब वैसे क्षेत्र होता है, जोन एरिया के लिए है, ठीक है ना, क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको क्षेत्र लिख लें, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू लीव कंफर्ट जोन, ठीक है, कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना आसान नहीं। बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स मीन्स क्या होगा, बुरी आदतें, हैबिट्स कहते हैं आदतों को, बैड यानी बुरी, हैबिट्स यानी आदतें, बुरी आदतें, और नेगेटिव थिंकिंग, और या नेगेटिव यानी नकारात्मक, नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, नकारात्मक, थिंकिंग यानी कि सोच, ठीक है ना, या फिर नकारात्मक सोच को। बट विदाउट दिस एफर्ट, लेकिन विदाउट यानी बगैर, दिस यानी कि यह या इस, एफर्ट कहते हैं प्रयास को, लेकिन इस प्रयास के बगैर, या कह लें इस कोशिश के बगैर, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। प्रोग्रेस यानी तरक्की, इज है, इम्पॉसिबल नामुमकिन, इम्पॉसिबल मीन्स क्या हो जाएगा, नामुमकिन, ठीक है। चलिए अब हम इतना पहले अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ नॉट ईजी टू लीव कंफर्ट जोन, कि अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान नहीं है। बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से, और नेगेटिव थिंकिंग या फिर नकारात्मक सोच से। बट विदाउट दिस एफर्ट, लेकिन इस प्रयास या इस कोशिश के बगैर, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, तरक्की नामुमकिन है, यानी तरक्की मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एवरी फेलियर टीचेज अस समथिंग इम्पॉर्टेंट, एवरी यानी प्रत्येक, फेलियर कहते हैं नाकामी को, कि हर नाकामी, टीचेज, टीचेज का मतलब हो जाएगा सिखाती, ठीक है, अस का मतलब हो जाएगा हमें, कि हर नाकामी हमें सिखाती है, समथिंग यानी कुछ, समथिंग यानी कुछ, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण या ज़रूरी, ठीक है। इफ़ वी आर रेडी टू लर्न, इफ़ यानी कि यदि, वी यानी कि हम, आर का मतलब है, रेडी का मतलब तैयार, टू लर्न, टू यानी को, लर्न का मतलब होता है सीखना, ठीक है। चलिए पहले इतना हम लोग समझते हैं कि एवरी फेलियर टीचेज अस समथिंग इम्पॉर्टेंट, कि हर नाकामी हमें सिखाती है कि हम कुछ महत्वपूर्ण, यानी कुछ महत्वपूर्ण, इफ़ वी आर रेडी टू लर्न, अगर हम सीखने को तैयार हैं। तो याद रखिएगा कि हर नाकामी कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, अगर हम सीखने को तैयार हैं, यानी अगर हम सीखना चाहते हैं तो हर नाकामी कुछ ना कुछ हमें सिखा करके जाती है। नोट कर लें गाइस, देखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंस की बात करूं गाइस, तो इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि आज चाहे आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहें, फॉरेन जाना चाहें, या फिर दोस्तों छोटे से छोटे जॉब का इंटरव्यू भी अगर आप देख लें तो इंग्लिश में ही होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप अपनी इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करें, सीखें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करें, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ यानी के, ब्लेमिंग, ब्लेमिंग यानी आरोप, आरोप लगाना, इसके बजाय कि आप आरोप लगाएं, अदर्स यानी दूसरों पर,
और सरकमटेंसेस, ठीक है ना, या फिर किस पर, सरकमटेंसेस ये देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मीनिंग बहुत इजी है। मीनिंग है परिस्थितियाँ, कि आप परिस्थितियों पर आरोप लगाएं, ठीक है ना, कि आप अपनी परिस्थितियों पर आरोप लगाएं, या फिर आप जो है ब्लेम दें दूसरों को। वी शुड फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यानी हमें चाहिए कि हम फोकस करें। फोकस का मतलब होता है ध्यान देना। फोकस मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। ऑन यानी पर, किस पर हमें ध्यान देना है। आत्म, सेल्फ का मतलब आत्म, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, कि हमें अपने अनुशासन पे ध्यान देना चाहिए, यानी खुद हमें अनुशासित रहना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों कि हमको खुद अनुशासित रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारी हैबिट में शामिल होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। क्या होता है, निरंतरता, यानी लगातार काम करते रहना बिना रुके, ठीक है ना, बिना रुके काम करते रहना, ठीक है। एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत, और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, कि इसके बजाय कि हम दूसरों के ऊपर आरोप लगाएं और सरकमटेंसेस या फिर हम परिस्थितियों को दोषी माने, वी शुड फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान केंद्रित करें, यानी हम अपना ध्यान किस पर लगाएं, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर लगाएं, कंसिस्टेंसी पर लगाएं यानी निरंतरता। अच्छा, इसको लगातार भी कहते हैं, किसी काम का लगातार करना, उसको भी हम कंसिस्टेंसी में ही काउंट करते हैं। एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत करें। तो कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पे दोस्तों देखिए बताई जा रही है। हाँ, नोट कर लीजिए सारे लोग। स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली। स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो जाएगा छोटा या छोटे। स्टेप्स कहते हैं कदमों को, कि छोटे छोटे जो कदम हैं लिए गए। टेकन का मतलब लिए गए। देखिए टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है लेना, और टेकन क्या है, टेकन ये थर्ड फॉर्म है इसकी, लिए गए। तो छोटे छोटे कदम जो लिए गए, डेली यानी कि रोज़, कि रोज़ छोटे छोटे कदम जो लिए गए हैं, क्रिएट पावरफुल रिजल्ट्स ओवर टाइम। क्रिएट, क्रिएट का मतलब बनाते हैं या देते हैं। क्रिएट मीन्स बनाते हैं, पावरफुल यानी शक्तिशाली। पावरफुल मीन्स क्या हो जाएगा, शक्तिशाली, या इसे ताकतवर भी कह सकते हैं, शक्तिशाली। रिजल्ट्स यानी कि परिणाम। तो जो इसके परिणाम हैं, हाँ परिणामों कह दें, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है दोस्तों, जानते हैं जहाँ पर भी एस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल में चला जाएगा, कि परिणामों ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब होता है समय के साथ, ठीक है, समय के साथ। तो चलिए अब हम इसको भी समझते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स टेकन डेली, कि छोटे छोटे कदम जो रोज लिए गए हैं, क्रिएट पावरफुल रिजल्ट्स, ये क्या करते हैं, ये ताकतवर परिणाम बनाते हैं, शक्तिशाली परिणाम बनाते हैं। ओवर टाइम यानी समय के साथ, या हम कह लें वक्त के साथ, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा आज का पैराग्राफ, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों से कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। जितने वर्ड्स आए हैं सबको नोट करिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश में बात करने जाएंगे या इंग्लिश की कोई बुक पढ़ने जाएंगे, ये सारे वर्ड्स बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं ये सारे वर्ड्स। तो वर्ड्स को प्रिपेयर करें जिससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ना भी आसान होगा। इंग्लिश में जब आप बात करना चाहेंगे वो भी आसान हो जाएगा। देखिए मेन चीज़ होती है इंग्लिश को समझना। जब आप समझना शुरू कर देते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए फिर धीरे धीरे आसान होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए भाइयों नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही
एजुकेशनल वीडियो, इसी तरह के इंग्लिश सिखाने वाले वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।